दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। आज हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम को आकलित करने के कौन से तरीके हैं, जिसमें हम बात करेंगे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनपी। और इसी बीच में बात करेंगे कि जीडीपी के घटने बढ़ने से हमारे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं कंटेंट और मैं बेहतर बनाता चला जाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेशनल इनकम क्या होगा दोस्तों? किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तु का उत्पादन होता है या सेवा का उत्पादन होता है, उसका कीमत, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। जब किसी देश का नेशनल इनकम बढ़ता है तो उसके विकास दर में भी वृद्धि आती है। अगर हमें किसी देश का विकास दर जानना हो और हमारे पास नेशनल आंकड़े हों तो हम आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम के आंकड़े जब होंगे तो हम पता कर सकेंगे कि कौन सा देश किस रफ्तार से बढ़ रहा है। नेशनल इनकम का जनगणना दोस्त सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1868 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रति व्यक्ति आय जो उसमें हुआ करती थी वो 20 रुपये हुआ करती थी। दोस्तों आप बात करते हैं कि नेशनल इनकम को आकलित करने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला है जीडीपी, दूसरा है एनडीपी, तीसरा है जीएनपी और चौथा है एनएनपी। पहले की बात करते हैं जीडीपी क्या होता है। दोस्तों किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है या सेवा का उत्पादन होता है, उसका कुल मिलाकर जो अंतिम कीमत होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है, उससे हम लोग जीडीपी कहते हैं उस देश का। और ये एक वर्ष में नापा जाता है। और ये जो हमारा एक वर्ष है दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। किसी भी साल जो जीडीपी के परसेंटेज में बदलाव आता है, बढ़ोतरी होती है, उससे ही हम लोग इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए कि जीडीपी 7 रुपये है और पिछले साल से 7 ज़्यादा है, तो मतलब ग्रोथ रेट 7% है। दोस्तों जीडीपी जब घटती बढ़ती है तो उससे हमारे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है? पहला है सीधा असर इसका पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक की कीमतें में उतार चढ़ाव आने लगता है। दूसरा है इन्वेस्टर के लिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि जब जीडीपी कम होगा इसका मतलब है देश हमारा भी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, इसके वो पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे नहीं। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में कैश फ्लो कम हो जाएगा, इसका सीधा असर हमारे इकोनॉमी पे पड़ेगा। तीसरा है जब जीडीपी निगेटिव में होगी दोस्तों या कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी और रोजगार कम होगा। दूसरा है दोस्तों एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको जानने से पहले दोस्तों लोग समझते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। दोस्तों जब कोई सामान बनाते हैं हम लोग तो कुछ उपकरणें खराब हो जाती है, तो जो हमारा आमदनी है या निवेश है उसका जो खर्च हम उस उपकरण को सुधारने में लगाते हैं, जो कि प्रोडक्शन की क्वालिटी के लिए जरूरी भी होता है, तो उससे ही हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। जबकि डिप्रिसिएशन का दोस्त हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि पे कोई असर नहीं पड़ता है। और इसी डिप्रिसिएशन को जब हम लोग जीडीपी में से घटाते हैं तो हमें एनडीपी प्राप्त होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा है दोस्तों जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में जब जीडीपी में हम लोग विदेश से जो हो रहा है आमदनी उसको जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपी प्राप्त होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी देश से बाहर आर्थिक गतिविधि हो रहा है उसको भी जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब बात करें दोस्तों कि विदेश से किस तरीके से हम लोग की आमदनी होती है। इसमें पहला है दोस्तों प्राइवेट रिमिटेंसेज और दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल लोन्स। पहली बात करते हैं प्राइवेट रिमिटेंसेज क्या होता है। दुनिया के अलग अलग देश के नागरिक हमारे देश में काम करते हैं और हमारे देश के नागरिक दुनिया के अलग देशों में काम करते हैं। इन लोगों के बीच में लेन देन होता है, आर्थिक गतिविधि होता है। इसी आर्थिक गतिविधि की वजह से जो आमदनी होती है उससे हम लोग प्राइवेट रेमिटेंसेस कहते हैं। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राइवेट रेमिटेंसेस के जरिए
भारत सर्वाधिक आमदनी करने वाला देश है। 2015 में वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत ने लगभग 72 अरब डॉलर की कमाई की थी, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट रिमिटेंसेस के लिए। दूसरा दोस्तों, इंटरेस्ट ऑफ एक्सटर्नल लोन्स। इसमें क्या होता है कि एक देश दूसरे देश को ब्याज पर कर्ज देता है, और एक दूसरी स्थिति भी है कि हम दूसरे देश से कर्ज लेते हैं, उसके बदले में ब्याज चुकाते हैं। इसी के बीच में जब हम लोग के बीच में आमदनी होती है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल लोन्स। चौथा और आखिरी है दोस्तों एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब हम लोग जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटाते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों, एनएनपी को जब देश की कुल जनसंख्या से भागा देते हैं, डिवाइड देते हैं, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, और ये प्रति व्यक्ति आय सालाना होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि इसमें क्या अच्छा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ लोगों को जो स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के, उसको शेयर भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।